कानून अगर बनाया जाएगा तो उससे कौन बाधित होगा, कौन उसके शिकार में आएगा। शिकार शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि उससे इफेक्टेड हम व्यापारी होंगे जो गले से जुड़े व्यापारी हैं। हम इस बात को इस पत्र के माध्यम से इंगित कर रहे हैं कि एक एमएसपी पर जो कानून की बात आ रही है, गारंटी की बात आ रही है, गारंटी कानून, इसको लागू न किया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये किसान है, और भी प्रदेशों के अंदर किसान है, और भी शहरों के अंदर किसान में बहुत सी दिक्कतें। सबसे बड़ी तो व्यापार ठप हो गया है, रेल से जो यहाँ पे माल आता है वो रुक गया है। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली के आसपास बिल्कुल एक ऐसा माहौल बना रखा है कि एक तरह से जनजीवन ठप सा हो गया है। लेकिन उनकी क्या मांगे हैं, वो सही है या गलत है, इसको लेकर कानपुर के कुछ व्यापारियों ने पीएम मोदी को और कृषि मंत्री को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने ये मांग की है कि जो किसानों की मांगे हैं वो कहाँ तक जायज़ है। जो जायज़ मांगे हैं वो मानी जाए, लेकिन जो नाजायज़ मांग है वो ना मानी जाए। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कृषि उत्पाद व्यापारी संगठन जो कि हमारे साथ हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने केंद्र सरकार के सामने क्या मांगे रखी हैं। आप लोगों ने पत्र भेजा है, पत्र भेज के आप लोगों ने क्या मांग रखी है? देखिए, एक सबसे इनकी जो प्रमुख मांग है, आपको याद होगा जब सन 2021 में कृषि कानून लागू हुए थे, उसके विरोध में एक आंदोलन हुआ था और ख़ास करके उसमें जो उनकी प्रमुख मांग थी, कृषि कानून को वापस लेने के साथ साथ एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, यानी कि वो कानून बनाया जाए। कानून अगर बनाया जाएगा तो उससे कौन बाधित होगा, कौन उसके शिकार में आएगा। शिकार शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि उससे इफेक्टेड हम व्यापारी होंगे जो गले से जुड़े व्यापारी हैं, कृषि उत्पाद से जुड़े व्यापारी हम हैं। एक इसमें प्रमुख उन्होंने जो बात कही है कि सरकार जो खरीद करती है एमएसपी की वो खरीदे, और जो प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि व्यापारी भी जो खरीदेंगे वो भी एमएसपी के रेट पे खरीदें। आपको बता दें 23 कृषि उत्पाद समर्थन मूल्य भारत सरकार जारी करती है। उसमें वर्तमान में 5 वस्तुएं जो हैं वो एमएसपी से ऊपर भी करेंगी, बाकी 18 नीचे भी करेंगे। सरकार एक प्रोत्साहन राशि के रूप में एमएसपी जारी करती है। गेहूं की कीमत इस समय समर्थन मूल्य 2125 रुपये है, आने वाले वर्ष में 2275 होगा, 150 बढ़ेगा। सरकार ये कर सकती है कि समर्थन मूल्य 10%, 15% हर साल बढ़ाए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बाध्यता अगर बना दी जाएगी कि सभी लोग, सरकार भी और कृषि उत्पाद से जुड़ा व्यापारी भी एमएसपी पर खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं WTO पर जो हमने समझौता किया है और फ्री ट्रेड जो पूरी दुनिया में चल रहा है उस पर बाधा होगी, और एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा जो पूरे देश में काम कर रही है, उस पर काम हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं उस अवधारणा को चोट लगेगी। एक विशेष बात आपको उदाहरण के तौर पर बता दें कि मान लीजिए 2275 रुपये इस वर्ष, आने वाले वर्ष में गेहूँ का समर्थन मूल्य होगा, और क्वालिटी अगर गेहूँ की हल्की हुई, उसमें कभी कभी सुकड़ा दाना भी आता है, सफ़ेद भी आता है, व्यापारी ने कहा हम 2100 रुपये लेंगे। व्यापारी पहले किसान नहीं माना, उसने कहा कानून लागू हो चुका है, अब हमें 2275 दो। व्यापारी ने कहा नहीं दे पाएंगे, मान लिए सौदा हो गया। अब व्यापारी ने सादे कागज़ में उसको बनाकर हिसाब दे दिया। किसान वो ले करके जाएगा थाने में और कहेगा कि जो ये कानून बनाया गया है एमएसपी को लेकर, इसके तहत व्यापारी के खिलाफ मुकदमा करो, या ये कहेगा हमें डिफरेंस पैसा दिलाओ। तो मंडियों के अंदर व्यापारी जो कृषि उत्पाद से जुड़े व्यापारी हैं, माल खरीदने में डरने लगेंगे। उससे माल, किसानों का जो हल्का माल है वो रखा रह जाएगा, उससे कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान होने वाला है। हम इस बात को इस पत्र के माध्यम से इंगित कर रहे हैं कि एक एमएसपी पर जो कानून की बात आ रही है, गारंटी की बात आ रही है, गारंटी कानून, इसको लागू न किया जाए। एमएसपी पर जितनी भी सुविधा सरकार किसान को दे सकती दे। किसान भी हमारे देश के हैं, हमारे भाई हैं, हम भी इसी देश के हैं, हम भी व्यापारी हैं, हमारा भी परिवार है, हमारा व्यापार भी इफेक्टेड ना, हम पर कोई कानून ना लगे। हम आपको एक और उदाहरण दे रहे हैं। 1955 में जब देश में अकाल पड़ता था, गेहूं की शॉर्टेज होती थी, कई कृषि उत्पाद की शॉर्टेज होती थी, एक कानून आया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसकी धारा थी 3/7, धारा भी बनाई गई। कोई कानून बनता है उसकी धारा भी बनती है, सज़ा का भी एक प्रावधान होता है, मुकदमा भी होता है। वो कृषि उत्पाद से जुड़े व्यापारियों पर समय समय पर लागू होती रही। किसी के स्टॉक में अंतर आया, 3/7 लग गई, हाईकोर्ट जाइए तो जेल जाइए। अगर जेल जाने से आप छुपे छुपे घूम के हाईकोर्ट पहुंच गए, लोअर कोर्ट ज़मानत नहीं होती, हाईकोर्ट ज़मानत होती थी, खूब पैसा खर्चा होता था। आज पूरी दुनिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सहारे फ्री ट्रेड पूरी दुनिया में है। आप एक कानून लगा करके व्यापार को बांध देंगे। एमएसपी का कानून अगर बनाया गया तो कृषि उत्पाद का व्यापार पूरी तरह से इफेक्टेड होगा।
अभी जब 2020 में कृषि कानून आया 5 जुलाई को, 2021 में प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लिया 1 दिसंबर 2021 को। 1.5 साल जब ये कानून लागू रहा तो पूरी देश में कृषि उत्पाद के व्यापार को एक तरह से फ्री कर दिया गया था। मंडी अधिनियम उत्तर भारत में बोलते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ में APMC एक्ट बोलते हैं, वो मंडियों के बाहर पूरी तरह समाप्त हो गया था, फ्री ट्रेड हो गया था। उत्तर प्रदेश में 1.5% मंडी शुल्क है। 25 राज्य आते हैं जो मंडी अधिनियम APMC एक्ट के दायरे में आते हैं, वो सब फ्री हो गया था। आज जब 1 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने इसे वापस लिया तो फिर से वो लागू हो गया APMC एक्ट, मंडी अधिनियम। उसका असर ये है कि कई और उसमें उसके सहारे राज्य सरकारों ने कानून बना दिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि एक प्री अराइवल स्लिप बना दी गई है कि कोई भी गाड़ी अगर आई, इनका ऑनलाइन सिस्टम ध्वस्त रहता है मंडी परिषद का। अगर गाड़ी कोई आई उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के अंदर, तो अगर उसने प्री अराइवल स्लिप जारी नहीं किया या ऑनलाइन उनका ध्वस्त है, 5-5 दिन गाड़ी खड़ी रही, ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, गाड़ी एंटर कर गई, 4 लाख रुपए पेनल्टी ले ली गई। कानपुर का हिंदुस्तान का प्रतिष्ठित ब्रांड है, मैं नाम ले रहा हूँ खुलेआम, गोल्डी मसाले, उसे 4 लाख रुपए जमा कर दिया गया। है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है व्यापारियों को। मांगे जो है किसानों की वो कहीं ना कहीं सही नहीं लगती हैं। बिल्कुल सही नहीं। एक चीज़ और बता दें आपको, WTO की बात कर रहे हैं कि WTO से हम जो WTO के साथ समझौता उसको समाप्त कर दें, एक मांग उनकी ये भी है। दुनिया WTO के माध्यम से फ्री ट्रेड कर रही है, पूरी दुनिया एक बाजार हो रही है, और उस पर आप कह रहे हो कि WTO के साथ समझौता खत्म कर दें। क्या मुश्किलें आप लोग को व्यापारी होने के नाते लगती हैं कि ये जो मांग कर रहे हैं किसान, अगर वो लागू हो जाता है तो? पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये किसान है, और भी प्रदेशों के अंदर किसान है और भी शहरों के अंदर किसान है, लेकिन कहीं भी नहीं ये लोग हर चुनाव के साल भर या 6 महीने पहले इस तरीके का कानून के अपेक्षा करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी ने एक देश एक कानून बनाकर और पूरे प्रदेश में मंडी शुल्क समाप्त कर दिया था, कृषि कानून लागू किया और मंडी शुल्क समाप्त हुआ, जिसमें व्यापारी खुलकर अपना व्यापार कर रहा था। 1.5 साल बाद कृषि कानून को इन्हीं लोगों के दबाव में वापस लिया गया और फिर से मंडी शुल्क लागू हुआ, और मंडी शुल्क का उत्पीड़न हम सभी व्यापारी झेल रहे हैं। आज इस तरीके से ये लोग करने से हमारी गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, समय पे बाहर से हम लोगों के माल नहीं आ पा रहे हैं। इसका असर कंज्यूमर पर दिख रहा है, बाज़ारों में इसके माध्यम से जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं उनमें तेज़ी हो रही है, वो बाज़ारों से तेज़ भाव में बेचे जा रहे हैं और माल अवेलेबल समय पर नहीं हो पा रहा है। आप लोग को लगता है कि इस आंदोलन से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इसमें बहुत सी दिक्कतें, सबसे बड़ी तो व्यापार ठप हो गया है। रेल से जो यहाँ पे माल आता है वो रुक गया है, ट्रक नहीं जा रहे हैं, लोडिंग नहीं हो रहा है, व्यापारी नए सौदे नहीं कर रहे हैं। जो हमारा देश आगे बढ़ रहा था अर्थव्यवस्था में, वो सब रुक गया है। ये जो आम जनमानस है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। सरकार उसी चीज़ के लिए इतनी सख्ती से पेश आ रही है कि आपकी ये मांग रोड जाम करने की नहीं, जो है मांग टेबल पे करो, कायदे से करो, है रास्ता रोक लो, रेल रोक लो, पथराव कर दो, ये सब बिल्कुल गलत है। और ये कोई भी किसान है ही नहीं, चाहे इनकी पहनावे से देख लीजिए, चाहे इनके पास जो BMW गाड़ियां हैं, जो नए नए ट्रैक्टर लेके आते हैं। आम किसान जो होता है वो किसान दूर से दिखता है। आम किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और आगे आने वाले समय में अगर ये लागू हो गई MSP तो वो और परेशान हो जाएगा, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। आपको लगता है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को या व्यापारियों को करना पड़ रहा है, आप लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए, इसमें किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं ना। सीधे तौर पर इसके पीछे बैठे हुए लोग जो अपनी धंधा सेठी करना चाहते हैं, उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि किसान इसमें को इसके बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ बीच के लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, जो बीच में फ़ायदा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या मांग रखी है PM मोदी से? देखिए, एक चीज़ और बता दें आपको कि कृषि कानून जब लागू हुए थे देश में, तो सबसे अच्छा सिस्टम ये था कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और जहाँ जहाँ मंडी समिति के सचल दल चलते थे वो भी समाप्त कर दिए गए थे। एक बिल्कुल फ्री ट्रेड हो गया था। और सबसे खास बात कि कृषि कानून का ये विरोध कर रहे थे, इनका मुद्दा MSP का था। और एक आपको एक उदाहरण और एक और मामला बता दें कि देश में जिस भी MSP की जो खरीद होती है, सबसे खास बात है गेहूँ और धान की मुख्यतः खरीद होती है, रबी की फसल की जो आने वाली है। हिंदुस्तान में जितनी खरीद होती है उसका 60% खरीद पंजाब में होती है, और पंजाब के किसानों का लगभग 100% खरीद MSP में चली जाती है। अगर 100% खरीद उनकी जा रही है, MSP का पूरा लाभ वो उठा रहे हैं,
तो एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात क्यों कर रहे हैं? जब उनको आपको 100% लाभ मिल रहा है एमएसपी का, तो आप कानूनी गारंटी की बात क्यों कर रहे हैं? सबसे संपन्न पंजाब के किसान हैं, हमारे भाई हैं, हम भी देश के हैं, वो भी देश के हैं, लेकिन एक गंभीरता से विचार करें उनको कौन बरगला रहा है। जब आप एमएसपी का पूरा लाभ उठा रहे हो, आपके एग्रीकल्चर की, आपके कृषि उत्पाद की पूरी खरीद हो जाती है, तो आप क्यों एमएसपी की डिमांड कर रहे हो, कानूनी गारंटी की बात कर रहे हो? और 20% हरियाणा के किसान लाभ उठाते हैं, बाकी जितने भी देश में राज्य हैं वो मात्र 20% का लाभ उठता है। हमारा स्पष्ट ये एक सवाल है कि सबसे ज़्यादा एमएसपी का लाभ उठाने वाला प्रदेश के किसान इस आंदोलन में सबसे पहले आगे क्यों आते हैं? सबसे ज़्यादा एमएसपी का लाभ उठाने वाले किसान ही इस तरह के आंदोलन में सबसे पहले क्यों आते हैं? ये सब वो व्यापारी हैं जो कि कृषि उत्पाद जो है उससे संबंधित है। किसान एक बार जब सामान लेकर अपना फसल उगा कर जब उसको बेचने चला जाता है, तो उसके बाद का पूरा काम यही लोग संभालते हैं। और इनकी यही मांग है, पीएम मोदी को पत्र लिख कर उन्होंने ये मांग की है कि इसको कानून को बिल्कुल भी लागू ना किया जाए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।